अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर के दिव्य संरक्षण में सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ के इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में आज तृतीय सत्र में प्रसंग विशेष पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ के समक्ष स्वयं भगवान ही श्रोता के रूप में आप सब के रूप में विद्यमान विराजमान हैं। इस भाव से आप सबके हृदय में स्थापित उन परम पिता परमेश्वर को प्रणम्य निवेदित करते हुए आइए आज के सत्र में हम सभी प्रवेश करें, शुभारंभ करें। साथियों, वर्तमान समय में नाना प्रकार के बंधनों में मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्राणी जकड़े हुए हैं। कोई किसी बंधन में फंसा हुआ है तो कोई किसी बंधन में फंसा हुआ है। लोग भले ये समझें कि वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर वास्तविक यही है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं विवश अवश्य होता है। कोई अपनी आदतों का गुलाम है, कोई अपने स्वभाव से परेशान है, कोई अपने परिवार के सामने विवश है, कोई अपने माँ बाप के सामने मजबूर है, कोई अपने बच्चों की जिद के सामने निराश हो जाता है। किसी के पास सब कुछ है, उसका परिवार भी ठीक है, उसमें कोई गंदी आदतें भी नहीं है, कोई व्यसन भी नहीं है, तो वो अपने स्वास्थ्य से ही परेशान है। उसका शरीर ही उसके लिए कष्ट का कारण बन जाता है। नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार की उलझने, नाना प्रकार के बंधन हैं। किसी के पास कोई समस्या नहीं है तो वो खुद एक समस्या बना हुआ है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, वो केवल भ्रम के कारण कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, केवल भय के कारण कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। कुछ भूतकाल की चिंता में जी रहे हैं और कुछ भविष्य की चिंता में मर रहे हैं। सुकून किसी के भी जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती हैं, पर आश्चर्य तब होता है जब लोग छोटी छोटी समस्या को भी बहुत बड़ी बना देते हैं और वो बड़ी समस्या होती नहीं है फिर भी उनके लिए बड़ी बन जाती है। यदि इन सबसे भी व्यक्ति बच जाए तो फिर वो अपने पूर्व जन्म के संचित कर्म, उन कुसंस्कारों के नाते, अपने अज्ञान के नाते भी वो तरह तरह के कष्ट पाता रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूपेण ये कह सके कि हमारे पास कोई समस्या नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में वास्तव में समस्या नहीं है, पर उन्होंने अपने अज्ञानता के कारण, अपने भ्रम के कारण, अपने भय के कारण बेवजह की समस्या को जन्म दिया है।
अज्ञानता बहुत बड़ी समस्या है, भ्रम बहुत बड़ा कष्ट है। अंधेरा हो, आप जा रहे हो, रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हो और भ्रम हो जाए कि ये सर्प है, यद्यपि वो सर्प है नहीं, फिर भी उस भ्रम के नाते शरीर में जो भय पैदा हुआ, उस भय ने ही अनेकों प्रकार के कष्ट दे दिए। मनुष्य शरीर से पसीना पसीना हो जाता है, बड़ी जोर से भागता है, जबकि वो सर्प था नहीं। या कोई रास्ते में आ रहा हो, अपनी ही धुन में मगन हो, आप रस्सी उठा करके उसके ऊपर फेंको और जोर से सांप सांप चिल्लाओ, सांप गया नहीं उसके शरीर पे, लेकिन सांप का भ्रम आ गया। उस भ्रम के नाते भी वो बेचारा वैसा ही कष्ट पाता है जैसा कि सांप के आने पर होता। अभी एक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, एक आदमी को विदेश में फांसी की सजा हुई, वैज्ञानिकों ने सोचा कि तो इसे मरना ही है, तो जब मरना ही है तो क्यों ना एक प्रयोग कर लिया जाए। उसको एक कमरे में कुर्सी पर बिठाया गया और कुर्सी पर बिठा करके वहीं 2-4 बड़े विषैले विषैले और बहुत बड़े बड़े सर्प उस कमरे में छोड़ दिए गए और उससे ये कहा गया कि ये सर्प घूमते घूमते तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम इसके डसने से मरोगे, तुम्हें कोर्ट ने यही सजा दी है। अब ये प्रयोग हुआ, दरवाजे से सब बाहर निकल गए। उस कमरे में केवल वो आदमी कुर्सी पर बैठा, उसके हाथ पांव बंधे हुए, और उस कमरे में केवल 2-3 सांप छोड़ दिए गए। वो सर्प को ही देखता। थोड़ी देर बाद कुछ आए 1-2 लोग, उन्होंने उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। बोले फांसी लगते समय भी मुंह और आंख को बंद किया जाता है, सर्प के काटते समय भी तुम्हारी आंखों को बंद किया जा रहा है। उनकी आंखों के में पट्टी बंधी कि वो देख ना सके, और इतना करके वो सब बाहर गए। कुछ 10 मिनट बीते होंगे, कुछ ऐसे ही एक सर्प जैसा उसके शरीर पर रेंगने के लिए कुछ छोड़ दिया गया। सर्प था नहीं, अब उसे ये अनुभव हो रहा है कि उसके पैर के ऊपर से सांप चढ़ रहा है, और उसके बाद सर्प के फुफकारने की कुछ आवाज की भी व्यवस्था कर दी गई, ताकि उसे ये सच में विश्वास हो जाए कि वो कुर्सी पर है और उसकी गोद में सर्प जाकर के बैठा है। कुछ ऐसा भारीपन, कुछ ऐसा पदार्थ वहां पर रखा गया, और थोड़ी ही देर बाद फुफकारते फुफकारते बड़ी जोर से एक व्यक्ति ने 2 सुइयां चुभोई, और जैसे ही वो सुई उसके हाथ में चुभी, उसे ये पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया कि अब सांप ने उसको काट लिया है, जबकि सांप ने उसको स्पर्श भी नहीं किया। और कुछ 10 मिनट बाद, कुछ 12 मिनट बाद अपने आप उसके मुख से सफेद सफेद गाज निकलने लगा, और वो व्यक्ति वास्तव में उसके प्राण निकल गए, उसके दम निकल गए, वो मर गया। वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सांप ने इसे छुआ भी नहीं, उसने इसे काटा भी नहीं, फिर भी इसकी मौत हुई। उसका पोस्टमार्टम कराया गया, और वास्तव में सर्प के काटने से जो शरीर में विष फैलता है, उसके पोस्टमार्टम में यही निकल करके आया कि उसके शरीर में कोई जहरीला पदार्थ फैल गया था, और उस जहरीले पदार्थ के कारण इसकी मौत हुई। ये जो जहरीला पदार्थ शरीर में आया, ये कहां से आया? ये भ्रम के कारण आया। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाए तो क्रोध में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है, उसकी आवाज निकलना बंद हो जाता है, शरीर बिल्कुल कांपने लगता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो शरीर से पसीना पसीना हो जाता है। ये जो भावावेग होता है, इस भाव के आवेग में वो व्यक्ति अपने भीतर जहर को ही बढ़ाता है। क्रोध तो शांत हो जाता है, लेकिन उस क्रोध के पश्चात शरीर में जो परिवर्तन हुआ था, जो रसायन दौड़ रहा था, जो केमिकल रिलीज हुआ था, उसके नाते एक विष फैल जाता है और कई प्रकार के रोग उसके शरीर में हो जाते हैं।
डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उस रोग का इलाज करता है, पर वो रोग क्रोध के कारण आया, उस क्रोध का कोई इलाज नहीं करता। तो भ्रम में भी बहुत बड़ा कष्ट है, भ्रम में भी बहुत बड़ा भय है। एक बार कोई भय दिमाग में घुस जाए, एक बार कोई भ्रम दिमाग में बैठ जाए, तो साथियों जीवन बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गांवों में तो अभी भी इस बात की दिक्कत है। कुछ लोग एक संत के पास पहुंचे, वहां उन्होंने जाकर के कहा कि महाराज हम सवेरे सो करके उठे, दरवाजा खोला तो हमारे ठीक दरवाजे के सामने किसी ने नींबू, मिर्ची और कुछ कुछ पदार्थ सजा करके रख दिए थे। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मैं क्या करूं? किसी ने हमें बांध दिया है। होता है ना, यहाँ ऐसा प्रचलन है, यहाँ भी ये चर्चा होगी। महाराज बड़ी जोर से मुस्कुराए, बोले उसने नहीं बांधा है, ये तुम्हारा भ्रम है। बोले नहीं, आप मुझे कोई उपाय बताइए। संत ने कहा कि कोई उपाय नहीं, बस तू इतना काम कर कि वो जो नींबू है, जो मिर्ची है, उसको उठा करके घर में ले आ और एक कागज पर लिख दे वहां पर कि भैया कल आलू और टमाटर भी पहुंचा जाना, आराम से सब्जी बनाएंगे और खाएंगे, बात बीतती चली जाएगी। इंसान को कोई गंडा, कोई ताबीज नहीं बांधता, इंसान को बांधता है उसका अपना कर्म। जो कर्म गलत करता है वो कदम कदम पर भयभीत होता है, और जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसे कोई बांध ही नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। पूरा संसार ही शत्रु क्यों न हो जाए, पर प्रहलाद का कोई कुछ बिगाड़ ना सका, ध्रुव का कोई कुछ बिगाड़ ना सका, द्रौपदी का कोई कुछ बिगाड़ ना सका। इसलिए क्योंकि इनके कर्म अच्छे थे। अगर कर्म बुरे होते तो फिर बुरा कर्म करने के कारण इनके जीवन में हमेशा भय बना रहता। लोग अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, भय के कारण बड़ा कष्ट पाते हैं। उनको वास्तव में कोई कष्ट देता नहीं है, लेकिन वो अपने आचरण से इतना कष्ट पाते हैं, अपने भय से, अपने भ्रम से। हमारे परिवार में भी कोई हमारा अपमान करता नहीं है, लेकिन एक भ्रम हो जाए कि ये व्यक्ति हमारे बारे में बुरा कह रहा था, बस वो भ्रम ही उसके लिए विष का काम करता है और वो जीवन भर दुखी रहता है। जबकि वास्तव में उस व्यक्ति ने उसको अपमानित किया नहीं, चोट पहुंचाया नहीं, कष्ट दिया नहीं, इसके बावजूद भी वो अनुभव करता है कि उसे कष्ट मिल रहा है। भ्रम है, अज्ञान है। अज्ञानता की क्या बात करें, जीवन में अज्ञानता के कारण और अपने भ्रम के कारण मनुष्य कितनी समस्याएं पैदा करता है। एक और घटना याद आती है, पिछली कथाओं में उस पर चर्चा भी हुई। एक आदमी के आंख की रोशनी चली गई, आंख से अंधा हो गया बेचारा। बड़ी दवा की, बड़ा उपचार किया, कोई लाभ मिला नहीं। तो फिर हमारे भारत की ये विशेषता है कि जब दवा से लाभ न हो तो लोगों को दुआ में ज्यादा भरोसा होता है। तो फिर वो संत, महात्मा, महापुरुषों के पीछे भागते हैं कि कोई आशीर्वाद मिल जाए, कोई कृपा हो जाए तो हमारी ये समस्या दूर हो जाए। अब इसी भाव से एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा कि महाराज बहुत दवा कर ली, आंख की रोशनी वापस आई नहीं, कोई उपाय हो तो बताइए। संत ने सोचा कि परेशान है, इसको एक उपाय बताते हैं। और उन्होंने एक उपाय बताया कि तुमको ठीक तो हो जाएगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले काम क्या करना पड़ेगा? काम ये करना पड़ेगा कि आज से तुम केवल हरा रंग ही देखना, हरे रंग के सिवा कोई रंग मत देखना। जो तुम्हारे आंख की थोड़ी बहुत रोशनी बची है वो धीरे 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 हरा रंग देखते देखते ठीक हो जाएगी। बोले कितने दिन में ठीक हो? बोले 1-2 महीने तो ये काम करना पड़ेगा। बोले सच में? संत ने कहा था, विश्वास हो गया कि भाई महापुरुष हैं, तपस्वी हैं, सिद्धात्मा हैं, क्या पता आराम हो ही जाए। वो व्यक्ति घर आया और उसने संत के बताए अनुसार हरा रंग देखना प्रारंभ किया।
कुछ एक महीना बीता होगा, संत को याद आई कि मैंने उसे उपाय बताया था, जरा चल करके देखें कि उसको लाभ मिला कि नहीं मिला। उसके घर पहुंचे, दरवाजे पर जैसे ही संत ने अपने चरण रखे, वैसे ऊपर से एक बाल्टी पानी जोर से उनके ऊपर गिराया गया और वो पूरा भीग गए और उस बाल्टी में हरा रंग घोला गया था। और जैसे वो बाल्टी का पानी संत के ऊपर गिरा, वैसे वो संत ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे हरे हरे हो गए। जैसे तैसे दरवाजे के अंदर प्रवेश किया और घुसने के बाद उन्होंने जो दृश्य देखा, घर की सारी दीवारें हरी हैं, टीवी का रिमोट भी हरा, बिस्तर पे जो चादर बिछी वो चद्दर भी हरी, बच्चों के कपड़े भी हरे, बीबी की साड़ी भी हरी, यहां तक कि टीवी के पर्दे भी जो कर्टन लगे हुए थे वो सब हरे, सोफा तकिया सब हरा कर डाला। उस अंधे व्यक्ति को पता चला कि महाराज आए हैं, दौड़ करके आया, उनके पांव छू करके कहने लगा, भगवान हमने यहाँ सब कुछ हरा कर दिया है, हम हरे के सिवा को देखते ही नहीं है। कोई मेहमान आ जाए तो हम उसके ऊपर भी हरा रंग डाल देते हैं, वो भी एकदम हरा हरा हो जाता है, उसके बाद ही हम अपनी आंख से उसको देखना पसंद करते हैं। बहुत से लोग तो आना छोड़ दिए, लेकिन अभी भी दूध वाला सब्जी वाला आता है, हम तो दूध में भी पालक का रस निचोड़ करके जब वो हरा हो जाए तब पीते हैं। सोचा कि संत बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े खुश होंगे, पर संत ने उनको खींच करके जोर से एक तमाचा मारा। यदि तूने मेरी बात समझी होती तो इतनी समस्या तुझे झेलनी न पड़ती। पूछा क्या क्या दिक्कत हो गई? आपने कहा था हरा देखने के लिए, हमने सब हरा कर दिया। बोले अरे मूर्ख, सारी दुनिया को हरा करना ये तुझे किसने कहा था? अगर तुझे हरा देखना ही था तो हरे रंग का चश्मा पहन लेता, दुनिया अपने आप तुझे हरी लगने लगती, किसी चीज को हरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर व्यक्ति अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण, भय के कारण इतना परेशान हो जाता है। अब वो परेशान हुआ क्यों? क्योंकि उसके पास इस बात का ज्ञान नहीं था कि वो हरा चश्मा पहन लेता तो सब कुछ हरा हरा ही दिखाई पड़ता। इसलिए साथियों, दृष्टिकोण बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और दृष्टिकोण ना बदले तो जीवन उसी प्रकार अज्ञान में, भ्रम में फंसा रहता है और बेकार हो जाता है। दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा, अपने आचरण को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इससे बच नहीं पाता। इंसान को कोई नहीं बांधता है। ग्रह नक्षत्र केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम। ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ नहीं करते। सर्वात्म कृतम कर्म लोकवादो ग्रहा इति। जो भी है वो सब हमारे कर्म ही है। ग्रह नक्षत्र किसी को नहीं बांधते, गंडा ताबीज किसी को नहीं बांधते। इंसान यदि फंसता है तो केवल अपने ही कर्मों में फंसता है, और कोई कारण नहीं है। सब कर्मों का ही खेल है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जैसा कर्म जिसका है वैसा ही उसे फल मिलता है, उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। इसलिए अपने कर्म को बदलना पड़ेगा। कर्म को बदलने के लिए अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। विचार को बदलने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। अपने स्वभाव को, अपने भावनाओं को, अपनी संस्कार को बदलना पड़ेगा। जब ये सब बदलेंगे तो कर्म तो बाह्य प्रक्रिया है, कर्म तो शरीर के द्वारा हो रहा है, पर यह शरीर मन के आधार पर, मन के इशारों पर चलता है। मन में विचार होते हैं, जैसा विचार होता है व्यक्ति वैसा ही कर्म करता है। और मन अंतःकरण के इशारे पर चलता है। अंतःकरण में जैसी भावनाएं उपजती हैं वैसा ही मन विचार करता है और वैसा ही व्यक्ति कर्म करने लगता है। इसलिए आवश्यकता है अपने दृष्टिकोण को बदलने की। यदि इस संसार को
हरे रंग का देखना है तो अपनी दृष्टि पर हरे रंग का चश्मा लगाना पड़ेगा। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजनांजलो बस हो गया भजन। समता का अंजनांजलो बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजनांजलो बस हो गया भजन। समता का अंजनांजलो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भावपूर्वक तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। जय हो। तो आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। आए कहाँ से और जाना कहाँ तुम्हें। मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जय हो। तालियां बजाते रहिए, भावपूर्वक दोहराते रहिए और भजन के भाव को समझते रहिए। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो।
मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तालियां बजाते रहिए। ओ कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। 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 वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए। हंस कर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन। हंस कर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
सुधार लो, बस हो गया भजन। हो मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। हो हंस कर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, तो मनुष्य कर्मों में बंध जाता है। केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम। ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो प्रभाव भी तब पड़ता है जब हमारे कर्म बुरे होते हैं।